भक्त पुकारे नारायण, दे दो मोक्ष का दान, पावन मोक्षदा एकादशी आई, हरे सभी संताप। गंगा जैसी पावन कथा, शुद्ध करे हर मन, विरत करे जो श्रद्धा भरे, पाए परम गति धन। हरे कृष्णा। आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी की पावन तिथि वो अवसर है जब मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति का अनमोल साधन है। इस कथा के श्रवण से जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए श्रद्धालुओं, श्रद्धा और भक्ति के साथ मोक्षदा एकादशी की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे देव देवेश्वर, मैं जानना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे कृष्ण, ये सब यथार्थ रूप से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हो, वो इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व समय की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वेखानस नामक राजा रहा करते थे। वो अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा दिया है। वो बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हम सबका उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे अब मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुधा जा रहा है। हे द्विजोत्तमो, वो व्रत, वो तप और वो योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से मुक्ति पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। तब ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप उन्हीं के पास चले जाइए। तब ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वेखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य की कुशल मंगल पूछी। तब राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंक सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान मग्न रहे। उसके बाद वह राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नामक एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वेखानस ने मुनि के कहे अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया और पुण्य देते ही क्षण भर में ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वेखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये पवित्र वचन बोले,
बेटा तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वह स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली एकादशी जो कि मोक्षदा एकादशी है, मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामना को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण के बताए विधान अनुसार इस पवित्र एकादशी का व्रत धारण किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके पितरों को भी मोक्ष प्राप्ति हुई और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर भी स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। ये थी आज की कथाएं और जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी।